गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले इस क्लास में हम कवर करते हैं करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रहार 2.0 बैच हमारे स्टैटिक जीके का बैच है, जो कि आपको एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। फटाफट जाओ और आप उस बैच को ले सकते हो। आते हैं आज की क्लास पे। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि विच मंथ हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सरकोमा कैंसर अवेयरनेस मंथ। आपसे पूछा कि किस महीने को सरकोमा कैंसर जागरूकता माह के रूप में नामित किया गया। तो ये कौन सा मंथ है? ये है मंथ जो अभी चल रहा है, जुलाई का महीना। पर ये सरकोमा कैंसर क्या है? सरकोमा कैंसर को जनरली हम कैंसर मान लेते हैं, लेकिन ये होता क्या है? सरकोमा कैंसर है ग्रुप ऑफ कैंसर। कैंसर का एक समूह जो कि बोन, सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि फैट, मसल या ब्लड वेसल्स, नर्व्स या फिर डीप स्किन लेयर से ये स्टार्ट होता है। आई बात समझ? चलो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली डायरेक्टेड ऑल बैंक्स टू अडॉप्ट अ न्यू डिजिटल सिस्टम कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडेक्टर FRI। पूछा कि अभी हाल ही में किसने सभी बैंकों को फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर नामक एक नया डिजिटल सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया। तो सभी बैंक्स को निर्देश देता कौन है? बैंकों का बैंक। हाँ, बिल्कुल सही बात, RBI। अब ये जो FRI है, ये जो FRI है, इसका फायदा क्या होगा? ऑब्वियसली इसका फायदा होगा जो साइबर सिक्योरिटी है उसके लिए इसका फायदा होगा। जो कस्टमर्स है बैंक के, उनके जो खाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए इसका फायदा होगा। और RBI ने कहा है कि सभी बैंक्स को इसको अपनाना होगा। बात की जाए RBI के बारे में, RBI क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, जिसके हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और संजय मल्होत्रा जिसके गवर्नर है। नेक्स्ट, रिसेंटली who has become the first Indian woman to score a century in all 3 formats of international cricket। अभी हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो देखो यहाँ फोटो तो मैं पहचान में नहीं आ रहा, पर आप तुक्का मार सकते हो। कौन? स्मृति मंडाना, बहुत ही अच्छी बेहतरीन प्लेयर है भारत की। बात की जाए, ये सेकंड है सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरीज लगाने वाली प्लेयर, और ODI में सेंचुरीज लगाने के नंबर पे 4th पर आती है, और भारत की पहली महिला प्लेयर बन गई है जिसने तीनों फॉर्मेट, सभी फॉर्मेट्स में सेंचुरी लगा दी है इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में। नाम याद रखना, स्मृति मंडाना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025। 2025 में मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है साइमा वाजिद को। साइमा वाजिद है कौन? ये WHO की रीजनल डायरेक्टर है। कहाँ की? साउथ ईस्ट एशिया में WHO की ये रीजनल डायरेक्टर है। इन्होंने जो मेंटल हेल्थ है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसके लिए इन्होंने काफी काम किए, जिसके लिए इन्हें 2025 में मेंटल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यहाँ पर मुझे क्वेश्चन फॉर यू याद आ गया। काफी दिन हो गए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं है। आपको मुझे WHO के बारे में सब कुछ बताना है। WHO क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, हम वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, कौन इसके डायरेक्टर जनरल है, सब कुछ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सब बच्चों को आंसर करना है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि वेयर इज द रीसेंट कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस 2025 बीन हेल्ड। आपसे पूछा कि हाल ही में नियंत्रक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो सम्मेलन है, इसका आयोजन हो रहा है न्यू दिल्ली में। ठीक है,
इसको होस्ट कौन कर रहे हैं? इसको होस्ट कर रहे हैं डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है और इसका उद्घाटन किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दिल्ली में ये हो कहाँ रहा है? दिल्ली में ये डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which state has recently become the third Indian state to cross 1 crore stock market investor? भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है जिसने 1 करोड़ जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स है उसका जो बेंचमार्क है उसको पार कर लिया? यानी कि 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? ये तीसरा राज्य है हमारा, हाँ, गुजरात। ठीक है, गुजरात के बारे में बात की जाए तो कैपिटल गांधीनगर, भूपेंद्र भाई पटेल सीएम है यहाँ के और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ये बात तो हमें रट चुकी होगी अभी तक, है ना। चलो नेक्स्ट। Where has India's first QR based digital house address system been launched? भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? यानी कि जैसे आपका QR कोड होता है ना यूपीआई का, गूगल पे फोन पे आप चलाते हो, QR कोड को स्कैन करो और पेमेंट आप ले लो। उसी तरीके से आपका जो हाउस का एड्रेस है, आपके जो घर का पता है, उसका भी QR कोड होगा और वो जीपीएस से कनेक्टेड होगा। आपकी लोकेशन उसमें आ जाएगी, अपना क्यूआर कोड भेजो कि भाई मेरा घर ये है, आ जाओ, है ना। कई बार डिलीवरी वालों को घर नहीं मिलता कि कहाँ आना है, लोकेशन गलत हो गई, अपना क्यूआर कोड लगाओ कि भाई इस एड्रेस पे आपको आना है। ठीक है, ये पहल कहाँ पर शुरू की गई? इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में ये क्यूआर का सिस्टम शुरू किया गया। इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कैपिटल भोपाल है, गवर्नर है यहाँ के मंगूबाई सी पटेल और सीएम है मोहन यादव। अगला, व्हाट इज द न्यू स्पीसीज गार्सिनिया कुसुमई? गार्सिनिया कुसुमई डिस्कवर्ड इन असम। अभी हाल ही में एक नई प्रजाति की खोज की गई जिसका नाम क्या है? गार्सिनिया कुसुमई। पूछ रहा है कि ये क्या है? क्या ये एक फ्लावर है, क्या ये बटरफ्लाई है, या ट्री है, या स्नेक है? हाँ, फ्लावर समझे हो का? का है ये? फ्लावर है या ट्री है या बटरफ्लाई है या स्नेक है? तो भाई ये गार्सिनिया कुसुमई है, एक ट्री। कहां पर इसकी खोज हुई, कहां पर मिली है? ये असम में मिली है। असम के जो वहां के लोकल लोग हैं वो इसको हाई कोरा के नाम से जानते हैं। इसका नाम कुसुमई, जो कुसुमई नाम है वो किसके नाम पे रखा गया? कुसुम देवी के नाम पर, जो कि जितेंद्र शर्मा की मदर है ना। ये जितेंद्र शर्मा कौन है? ये जिन्होंने इसकी रिसर्च की है उनमें से एक रिसर्चर है और चेयरमैन है असम के स्टेट एक्सपर्ट्स अप्राइजल कमेटी के। उन्होंने अपनी मम्मी के नाम पर इसका, ये जो नई प्रजाति मिली है, इसका नाम रखा है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, वेयर इज द FIDE विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 बीन हेल्ड? पूछ रहा है कि FID महिला विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो आयोजन है ये किया जाएगा कहाँ पर? बतूमी जॉर्जिया में। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? जॉर्जिया में इसका आयोजन किया जाने वाला है FID विमेन्स वर्ल्ड कप का, चेस वर्ल्ड कप का। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन जो कि आपसे पूछ रहा है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द इनिशिएटिव ऑफ होम डिलीवरी गुड्स अंडर PSG यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हाल ही में किस राज्य ने PSG यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत घर घर जाकर सामान पहुंचाने की पहल शुरू की है? जैसे आप घर बैठे खाना मंगा लेते हो, कपड़े मंगा लेते हो, जो भी चाहिए आजकल तो जेप्टो और ब्लिंकिट से 10 मिनट में सारी चीजें मंगा लेते हो। जिस तरीके से आप और सामानों की होम डिलीवरी करवा लेते हो, उसी तरीके से जैसे आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो चीजें मिलती हैं, चावल ना जो भी मिलता है खाने की चीजें, वो भी आप उनकी डिलीवरी भी घर करवा सकते हो। पूछ रहा है कि ये पहल कहाँ पर शुरू हुई? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अभी एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तमिलनाडु और उसके 9 अदर डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, अभी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। पूरी तरीके से पायलट प्रोजेक्ट मतलब अभी छोटे स्केल पे इस योजना को इम्प्लीमेंट करके देखा जा रहा है।
बात की जाए तमिलनाडु की, चेन्नई कैपिटल एम.के. स्टालिन सीएम और आर.एन. रवि यहाँ के गवर्नर। आज के हमारे क्वेश्चन यही थे। ये हमने आज के 10 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, ठीक है। चलो, अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। आज की क्लास के नोट्स आज के आज ही बना लेना, आज के आज ही रिवीजन भी कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन और हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। टेक केयर, बाय बाय।